everyone, welcome back to our channel which is Mrs. का मिस्टर। और हम लोग आज जा रहे हैं रानी लक्ष्मीबाई के महल, जो कि रानी महल के नाम से जाना जाता है। और ये झांसी के किले से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर है। अगर आपने अभी तक हमारा वो वाला ब्लॉग नहीं देखा है जो हमने झांसी किले पे शूट किया था, तो आप जाकर कर देख सकते हैं हमारे चैनल पेज पे। और आज की जो शूट करने वाले हैं हम, वो होगा रानी महल के बारे में। चलिए आपको लेकर के चलते हैं रानी महल। तो आइए हमारे साथ में। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हमारे वीडियोस टाइम पे मिलते रहें। बुंदेले हर बोलो के मुँह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। इस किले की हर एक दीवार, हर एक पत्थर रानी लक्ष्मीबाई की वीरता की कहानी कहता है। और हम बढ़ रहे हैं रानी महल की ओर। जैसे कि आप देख सकते हैं येलो बिल्डिंग, ये रानी महल है, जिसमें हम आज विज़िट करने वाले हैं और आपको भी दिखाने वाले हैं। किले से सड़क जाती है जो कि रानी महल की ओर पहुंचती है। हमने भी वही रास्ता लिया है। आइए आपके साथ में देखते हैं रानी महल। रानी महल प्रतिदिन जिसकी जो टाइमिंग है वो 9:30 से 5:30 के बीच में खुला रहता है। आप जा सकते हैं विजिट करने के लिए। ये 2 मंजिला महल है, जिसमें कहा जाता है कि 6 मुख्य कमरे हैं, जिनमें रानी का दरबार एवं उनका कक्ष जहां वो रहा करती थी वो भी शामिल है। आंगन में 2 फव्वारे हैं जो अंग्रेज़ों के द्वारा बनाए गए हैं। और ऐसा कहा जाता है कि किले के अंदर जाने की एक गुफ़ा है इस महल से, जिसका रास्ता बंद कर दिया गया है। और एक संगीत कक्ष है जहां पर आज भी आवाज़ें गूंजती हैं। आप यहाँ पर बहुत सारी मूर्तियाँ देख रहे होंगे, जो कि झांसी पुरातत्व विभाग को ललितपुर में खुदाई के दौरान मिली थी। उन्होंने ये सारी मूर्तियाँ रानी महल के प्रथम तल में रखवा दी हैं और इन मूर्तियों को यहाँ पे आप आकर के देख सकते हैं। यहाँ पे बहुत सालों पुरानी मूर्तियाँ हैं। रानी महल का प्रथम तल एक तरीके से स्टोन एज जैसा मालूम होता है। वैसे संग्रहालय के तौर पे रानी महल को अब यूज़ किया जाता है। यहाँ पे पुरानी मूर्तियाँ इसीलिए रखी गई हैं। अब हम आपको लेकर के चलते हैं महल की दूसरी मंजिल पर, जहां पर उनका दरबार लगता था और उनका शयन कक्ष भी है। सेकंड फ्लोर पे जब आप एंटर करते हैं तो हिस्ट्री से रिलेटेड बहुत सारी पिक्चर्स हैं और कुछ डॉक्यूमेंट भी लगाए गए हैं 1857 की क्रांति से रिलेटेड, कि क्या हुआ था, कैसे उसकी शुरुआत हुई थी, उसके बारे में थोड़ा डिस्क्रिप्शन दिया गया है। आप पॉज करके पढ़ भी सकते हैं। काफ़ी रियल पिक्चर्स लगाने की कोशिश करी गई है उस समय के, ताकि आप उसको विजुलाइज़ कर सकें किस तरीके की उस समय की परिस्थितियाँ थी, क्या सिचुएशन थी। यहाँ पे रानी झांसी की एक्चुअल पिक्चर भी लगी हुई है और गंगाधर राव जी का समाधि स्थल, जिसको छतरी कहा जाता है, उसका बाहरी दृश्य कैसा है और उसका आकाशीय दृश्य जिसे कहते हैं स्काई व्यू किस तरीके का है, उसके बारे में भी डिस्क्रिप्शन दिया गया है छोटा सा, और उसकी पिक्चर्स लगाई गई हैं। तो यहीं पे रानी झांसी का महल का बाहर का दृश्य कैसा है उसका भी पिक्चर लगा हुआ है। तो बेसिकली यहाँ पे बहुत सारी पिक्चर्स लगी हुई हैं जो कि एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हैं उस ज़माने की
और आज की तरह की सिचुएशन क्या हैं और किस तरीके से दिखता है। तो हम लोग यहाँ पहुँचे हैं इस कमरे की तरफ, जिसको कहा जाता है कि ये रानी लक्ष्मी बाई का शयन कक्ष हुआ करता था। और इसकी जो बनावट है वो बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यारी सी नक्काशी की गई है, जैसे कि आप देख सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि छत पर और दीवारों पर नक्काशी की गई है और रानी कक्ष में एंटर करने से पहले जो बाहर की दीवारें थी और स्तंभ था उन पर भी नक्काशी की गई है। तो ऐसा कि कहा जाता है कि ये प्राकृतिक और वनस्पति रंगों से की गई प्राचीन चित्रकारी है जो कि काफ़ी मनमोहक है। ये उस ज़माने की वुडन कारीगरी है जो छत पर की गई है और उन पर भी चित्रकारी की गई है। दरवाजे के साथ साथ बहुत सारे झरोखे दिए गए हैं ताकि सूरज की रोशनी कमरे में आती रहे। ये बहुत अच्छा पाथवे है, एकदम स्ट्रेट पूरा दूर तक, यहाँ से वहाँ तक। इतिहास की यही खूबसूरती है कि वो कभी ख़त्म नहीं होता, कभी मिटता नहीं है। ये किला, ये महल गवाही देता है रानी झांसी के इतिहास की। शादी के बाद जब वो पहली बार इस महल में रहने आई थी तब किसी ने सोचा नहीं था कि वो झांसी की बागडोर संभालेंगी। इसी मैदान में वो अपनी सखी झलकारी बाई के साथ युद्ध का अभ्यास करती थी, तलवारबाजी करती थी। तो आज हम रानी महल में इसका जो निर्माण था वो रघुनाथ द्वितीय ने करवाया था और बाद में ये रानी लक्ष्मी बाई का महल हुआ। आपने एक कमरा देखा होगा जहाँ पे जो उनका शयन कक्ष कहा जाता है, और आज की डेट में इसे चेंज करके एक म्यूज़ियम बना दिया गया है, संग्रहालय बनाया दिया गया है, जहाँ पे जितने भी ओल्ड स्कल्पचर्स हैं, पुरानी जितनी भी चीज़ें हैं वो इकट्ठा करके रखी गई हैं। तो ये था हमारा आज का ब्लॉग जो रानी महल पे था, और हम इसी तरीके के वीडियोस आपके साथ में शेयर करते रहेंगे। अगर आपके पास में कोई लोकेशन सजेशन है जो कि झांसी के आसपास हो तो प्लीज़ बताइए, हम ट्राई करेंगे कि हम विज़िट कर सकें और उस पर वीडियो बना सकें। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड हिट द लाइक बटन। हमारे चैनल का नाम है मिसेस का मिस्टर, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें ज़रूरत है आपके सपोर्ट की और प्यार की। Thank you.